Hello friends, this is my day 12 of my vlog to speak in front of camera. तो कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा दिन? और वीकेंड के बाद मंडे था तो ऑब्वियसली सच अ बोरिंग स्टार्ट। काम में जाना है, जो पेंडिंग काम फ्राइडे में छोड़ रखा था उसे वापस से करना है। और जिनका सैटरडे भी वर्किंग था उन्हें तो कुछ भी नहीं फील हुआ होगा। जिनने बिज़नेस स्टार्ट किया है उनका तो खैर मंडे संडे सैटरडे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो भी तो संडे के मौज मस्ती, वीकेंड के आराम के बाद मंडे बोरिंग कैसा रहा? अगर ये वीडियो आप लोगों को मिल रही है तो और आप शेयर करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। और मेरी वीडियोज़ अब तक जो देखी हैं उनमें अगर आपको कुछ अच्छा लगा या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट है, कुछ सजेशंस हैं, मुझे कमेंट्स में बताइए। एंड देयर इज़ द ओनली वन वे टू कम्युनिकेट इज़ द कमेंट। कोई अदर ऑप्शन नहीं है अभी। तो जो भी कहना है कमेंट में कहना है। मैं कोई और इंटरेक्शन का सोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकती एज ऑफ नाउ बिकॉज इट्स माई स्टार्टिंग फेज़। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे बार बार इंटरेक्शन के लिए मैसेज कमेंट ना करें। जो भी आपको बात कहनी है, जो भी है आप कमेंट में कहिए, दैट वुड बी गुड। ओके, तो अब हम मूव ऑन करते हैं आज के व्लॉग में। सॉरी, तो आज हम क्या बातें करेंगे? अभी गर्मी चल रही है, समर वेकेशन चल रहे होंगे काफ़ी लोगों के। काफ़ी लोग समर वेकेशन में नानी के घर गए होंगे। जो छोटे बच्चे हैं और जो बड़े हैं अपने बच्चों के साथ समर वेकेशन के लिए गए होंगे। मे बी जो हाउस वाइफ्स हैं वो गई हों, मे बी वर्किंग ऑल्सो, वर्किंग वुमेन, वर्किंग पेरेंट्स ऑल्सो थोड़ा समय निकाल करके कुछ दिन के ब्रेक के लिए गए हों। बिजनेस पीपल वो अपना बिजनेस घर से ही चला रहे हों, उसके लिए ब्रेक पे गए हों। तो समर वेकेशन चल रही है सबकी। तो समर वेकेशन बहुत अच्छा होता है। तो मैंने सोचा कि आज समर वेकेशन के ही बारे में बात करेंगे। मेरा भी समर वेकेशन बहुत हैपनिंग होता था। लाइक अगर घर पे रहे तो अलग बात है, बट हाँ बहुत जब छोटे हुआ करते थे तब समर वेकेशन में जैसे कि सब लोग ही जाते हैं, नानी के घर चले जाते थे। एंड समर वेकेशन इस टाइम में मैंगो का सीज़न होता है। और मेरा भी गांव थोड़ा सा विलेज एरिया ही था। तो मेरी नानी नाना के भी बढ़िया मैंगो के खेत ट्रीज़ होते थे। खेत तो नहीं बट हाँ मैंगो ट्रीज़। तो हम लोग जाते थे, मैंगो तोड़ करके खाते थे। काफ़ी लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा बचपन में, आम के पेड़ से तोड़ करके आम डायरेक्ट खाना। और जो वो लोग आम पकाने के लिए रखते थे वो पके हुए आम में अलग ही टेस्ट होता था। अब तो शहर में इतना मिलता नहीं है। पीक सीज़न में हो तो शायद मिलने लगेगा। अभी फ़िलहाल तो नहीं मिल रहा है। मैंने अभी ट्राई किया ज़ेप्टो से, तो इट वाज़ गुड बट नॉट दैट सेटिस्फैक्ट्री। थोड़ा खट्टा था बट हाँ आता है, कुछ टाइम के बाद आने लगेगा। तो तब ट्राई करें तो अच्छा है। मीन्स मैंगो शेक और कितने सारे डेज़र्ट, अब तो कितने सारे डेज़र्ट्स के ऑप्शंस भी आने लगे हैं, रीलें बनने लगी हैं। लोग अपने कितने टैलेंटेड हैं लोग, नई नई डिशेस ट्राई कर रहे हैं। इवन मैंने भी एक नई डिश ट्राई की, अभी फ्रिज में रखी है, मैं टेस्ट करूँगी। तो बस यही था कि हाँ गर्मी की छुट्टियों में हम लोग जाते थे नानी के घर। और दिन भर लाइट नहीं रहती थी बट सारे कज़िन्स होते थे। मम्मी के साइड के कज़िन, आई थिंक काफ़ी लोगों को अपने मम्मी के साइड के कज़िन्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। एंड पापा के साइड के कज़िन्स से इतना इंटरेक्शन नहीं होता। मतलब अच्छे तो वो भी होते हैं
और बचपन में तो खैर आई थिंक सब अच्छा ही लगता है, बट हाँ, ज़्यादा बॉन्डिंग मम्मी के साइड के कज़न्स से होती थी। तो हम लोग जो जाते थे गर्मी की छुट्टियों में और उनसे मिलते थे, खेलते थे एंड रात में जो छत पे सोने का, वाओ! मतलब वो एक अमेज़िंग फीलिंग थी। मैं तो बहुत छोटी थी तो थोड़ा डर भी लगता था अंधेरे से, बट फिर भी जब सारे रहते थे और पूरा ब्लैंकेट, पूरा गद्दे बिछे हुए हैं, सब लोग सो रहे हैं, रियली आई मीन वो दिन एक अलग ही खुशी वाले दिन होते थे। एंड साथ में उन दिनों के साथ में होता था कि बारिश हो गई तो फिर जल्दी जल्दी सारा सामान उठा करके भागो भागो। और मॉर्निंग में विलेज एरिया होता था मोस्टली मेरे साइड में, तो मंकीज़ आ जाते थे मॉर्निंग में। अगर ज़्यादा देर तक, थोड़ा ज़्यादा देर तक सो गए तो एक आधा मंकी आ गए, वो अलग स्केरी पार्ट था। बट हाँ, ओवरऑल मज़ा आता था। दिन में हम लोग खेत में चले जाते थे, वहाँ पे खेत की छाँव में, मतलब गर्म होता था बट जो हवा चलती थी वो बहुत अच्छी लगती थी। फिर वहीं पे खेल रहे हैं, वो खेतों की मोड़ पे चल रहे हैं। फिर गांव में ऐसा होता था कि कोई पर्टिकुलर डेज़ में मार्केट लगती थी, तो वहाँ पे भी ऐसी था, संडे में आई थिंक लगती थी, तो हम लोग जाते थे वहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें, जलेबी हुई, समोसे, मुझे तो बहुत पसंद है जलेबी। तो जलेबी, समोसे और फिर छोटी-छोटी दुकानें, मतलब गाँव में आई मीन आप मार्केट, ये शहरों में जो मार्केट्स लगती हैं वो अच्छा है, बट आप गांव के मार्केट्स देख लो, एक अलग रौनक होती है। आई मीन क्योंकि वंस इन अ वाइल होती है एंड दे डोंट हैव मच एक्सेस, तो वो जो एक छोटी सी मार्केट होती है वो बहुत अच्छे से, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, या तो आई डोंट नो, अभी शायद इतना मज़ा ना आए क्योंकि अब तो बड़े हो गए हैं एंड काफ़ी चीज़ें हमें एक्सेस में हैं, तो इतना नहीं महसूस होता है। बस छोटे थे तब इतना एक्सेस नहीं होता था, और फिर गाँव में मतलब इतनी समझ नहीं थी, तो छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलती थीं। तो वो छोटे-छोटे शॉप्स, वो इमली के दाने, अ, अनारदाना और वो छोटे-छोटे खिलौने, छोटी-छोटी शॉप्स, जलेबी की दुकान, आई मीन मैं तो बहुत मिस करती हूँ। फिर वहाँ खेतों में जो पानी चलते हैं उसमें नहाना, पेड़ों से आम तोड़ना, आंवला तोड़ना, आई मीन कई चीज़ें। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आई थिंक, आई डोंट नो, अभी तो ख़ैर अभी तो बहुत कम है, इवन अब मैं खुद नहीं चाहती हूँ। बट हाँ, अभी भी अगर जो लोग जाते हैं सीरियसली बहुत ही लकी हैं कि उन्हें अभी भी मौका मिल रहा है, क्योंकि अभी जो जनरेशन है आई थिंक उन्हें तो मौका भी नहीं मिलेगा जो अब आने वाली हैं। बट हाँ, वी यूज्ड टू गो हैव फन देयर, बहुत मज़ा आता था। गर्मियों में, और वहाँ पे आम खा रहे हैं, मतलब कोई लिमिट नहीं है आम खाने की। अभी तो भाई मार्केट से ख़रीद के खाना है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, सो मैनी थिंग्स। तो वो अनलिमिटेड होते थे, पेरेंट्स के साथ में खाना, वो सेकंड अनलिमिटेड खुशी, एंड थर्ड अपने पैसों से खाना और अपने आप ख़रीद करके खाना इज़ लाइक नथिंग, आई मीन उसमें मज़ा नहीं आता है। तो आप लोग बताइए कमेंट्स में कि कौन अभी भी गांव जाता है, विलेज एरिया में जाता है अपनी, मतलब जिनका गांव विलेज में है, जो मतलब वही नानी का घर विलेज में है, या कोई भी आई मीन दादी का, या फिर कोई भी रिलेटिव है, या फिर किसी भी रीज़न से आप जाते हो गांव और वहाँ पे ये आम तोड़ करके खाना एंड ये सारी चीज़ें एंजॉय करते हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा जान करके। और भी कई सारी चीज़ें, बाकी अपने एक्सपीरियंसेस जो भी शेयर करना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।